बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, साथियों, ग्रानो मनगरों, यारानो, कॉमरेड्स। आज उर्दू के बारे में बात करेंगे। उर्दू के कुछ अल्फाज, मैंने काफ़ी कोशिश करके ये चीज़ इकट्ठी की है, तो मैंने कहा आपको पता है उर्दू बहुत शीरीं ज़ुबान है, बहुत मीठी ज़ुबान है। और उर्दू में कुछ अल्फाज जो है ना ऐसे हैं कि वो वही इस्तेमाल करने चाहिए। जनरली जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा, बिल्ली का बच्चा, जो है ना गाय का बच्चा वगैरह सब हो, लेकिन हर एक चीज के लिए अलग अलग जो है ना उसमें लफ्ज दिया गया है उर्दू में। मसलन बकरी का जो बच्चा होता है उसे मेमना कहते हैं, ठीक है। भेड़ के बच्चे को हम बड़ा कहते हैं, हाथी के बच्चे को हम पाटा कहते हैं, उल्लू के बच्चे को हम पट्ठा कहते हैं। बिल्ली के बच्चा जो है ना वो होता है बलूंगड़ा, घोड़ी का बच्चा जो है ना वो बछीरा होता है, भैंस का बच्चा जो है ना वो कटड़ा होता है, मुर्गी का बच्चा चूजा होता है, आ, हिरन के बच्चे को हिरडोटा कहते हैं, सांप के बच्चे को संपोलिया कहते हैं, और सूअर के बच्चे को घटिया कहते हैं। आपको अब पता चल गया कि घटिया जब आप किसी को कहते हैं तो बेसिकली किस चीज से वो आ रहा होता है। इसी तरह बाज जानदारों और गैर जानदारों की भीड़ के लिए जो है ना उनके ग्रुप्स के लिए अलग अलग अल्फाज मुकर्रर है जो इसमें जमा की हैसियत रखते हैं। मसलन तलबा, जो जो स्टूडेंट तलबा जो होते हैं उनकी जमात होती है, परिंदों का हॉल होता है, भेड़ों का गला होता है, बकरियों का रेवड़ होता है, गौओं का चूना होता है, मक्खियों का झल्लड़ होता है, तारों का झुरमट या झूमड़ होता है, आदमियों की भीड़ होती है, जहाजों का जो बहरी जहाजों का बीड़ा होता है, हाथियों की डार होती है, कबूतरों की टुकड़ी कहते हैं उसको, बांसों का जंगल होता है, दरख्तों का झुंड होता है, अनारों की कंज होती है, बदमाशों की टोली होती है, सवारों का दस्ता होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, मजदूरों का जत्था होता है, फौज का पर्रा होता है, रोटियों की ठप्पी होती है, लकड़ियों का गट्ठा होता है, कागजों की गड्डी होती है, खतों की तूमार होती है, बालों का गुच्छा होता है, पानों की ढोली होती है। उर्दू में जो जानवर हैं उनके लिए भी अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनकी आवाजों के लिए। मसलन शेर धाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, गधा हींचो हींचो या ढींचो ढींचो करता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, गाय राबती है, सांड डकारता है, बकरी मिमियाती है, कोयल कूकती है, चिड़िया चू चू करती है, कौवा काए काए करता है, कबूतर हुटर हू करता है, मक्खी भिनभिनाती है, मुर्गी कुकड़ाती है, उल्लू भूखता है, मोर चिंगारता है, तोता रट लगाता है, मुर्गा कुकड़ू कुकड़ू कू या आजान देता है, बांग देता है, परिंदे चहचहाते हैं, ऊंट बकबकाता है, सांप फुकारता है, गिलहरी चटचटाती है, मेंढक डराता है, झींगर झिंकारता है, बंदर घिघियाता है। कई चीजों की आवाजों के लिए मुख्तलिफ आवाज है। मसलन हम तो कॉमनली सब उस पर यूज करते हैं, लेकिन एवरीथिंग जो है ना हर चीज की अपनी अपनी आवाज है। बादल की गरज, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट, तोप की दनादन, सुराही की गटागट, घोड़े की टाप, रुपयों की खनक, रेल की घड़, गवैयों की ताता रीरी, तबले की थाप, तंबूरे की आस, घड़ी की टिक टिक, छकड़े की चू चू, और चक्की की घुटम घुमड़। इन अशिया की खुसूसियात के लिए अब इन अल्फाज में भी गौर करें। मतलब जो उनकी तारीफ, जो जो उनकी डेफिनेशन होती है, मतलब जो उसकी ब्यूटी होती है, जैसे मोती की आब होती है, कुंदन की दमक, हीरे की डलक, चांदनी की चमक, घुंघरू की छन छन, धूप का तड़ाका, हुक्के की फिबक, इत्र की लिपट। तो उर्दू लिखते हुए जब दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए ना तो बड़ी खूबसूरत चीज बन जाती है। हजरत जोश मली आबादी साहब ने क्या खूबसूरत बात कही है। उनका गैर मतबूआ कलाम है कि वो कहते हैं कि उर्दू की डेफिनेशन, उर्दू की तारीफ उन्होंने की है कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का जेर बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, मोती की आब गुल की महक माए नौ का खम,
ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام، شاہوں پہ خط نظر ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ یہ دلیپ کمار صاحب نے 1986 میں جشن ریختہ کے دوران دبئی میں دو قطعات پڑھے تھے، جو حضرت جوش کا خیر مطبوع کلام ہے۔ ناچیز کو یاد رہ گئے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، آپ سے جو ہے نا آپ کو بتا دوں۔ بہت شکریہ، جہاں کہیں بھی ہے خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم۔